एवरीवन। तो यार कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो भी अपने लाइफ में अभी हायर एजुकेशन करने की सोच रहे हैं। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी बीटेक करना चाहते होंगे, बीबीए करना चाहते होंगे, बीसीए करना चाहते होंगे, एमबीए, एमसीए, एमकॉम, किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है। हम इसी कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इन्होंने अपने आप को एक्सपैंड किया है, इनहैंस किया है और अब जाकर रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बन चुका है और अब इनका नाम रुंगटा इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपको रुंगटा इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी से बीटेक या फिर किसी भी कोर्स को करना है तो आपको यहां पे एडमिशन कैसे मिलेगा। मतलब सबसे पहले बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस क्या है, उसके साथ ही फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। किसी भी कोर्स को करना है हर एक कोर्स के फी के बारे में बात करेंगे और फी के साथ साथ में आपको हर एक कोर्स के लिए स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है। तो स्कॉलरशिप के बारे में भी बात करेंगे, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, क्या कुछ चीजें अवेलेबल है और सबसे बड़ी और सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ पे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है जिसके थ्रू बिहार गवर्नमेंट से आपको 4 लाख रुपए पढ़ने के लिए दिया जाता है, वो भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। पहले से ही इस कॉलेज का फी काफी सस्ता है, हर एक बच्चा यहाँ पे फी अफोर्ड कर सकता है और उसके साथ में बिहार वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी वाली बात यह है कि यहाँ पे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो 4 लाख रुपए दिया जाता है वो भी एक्सेप्टेबल है। उसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आप किसी भी कोर्स को करेंगे ना तो बहुत ही कम पैसा आपको लगने वाला है यहाँ पर किसी भी कोर्स को करने के लिए। तो एक एक करके आज के इस वीडियो में हम रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि अब बन चुका है रुंगटा इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी, इसके बारे में हम एक एक इंफॉर्मेशन आपको देना स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो के साथ पूरी बने रहिएगा, वीडियो को पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ के प्लेसमेंट, कितने कंपनी विजिटिंग के लिए आते हैं, हर एक चीज समझेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन सी अवेलेबल है। तो यहाँ पे कई टाइप्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं। सबसे पहले इंजीनियरिंग, अगर इंजीनियरिंग में किसी बच्चों को डिप्लोमा करना है तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, डिप्लोमा मैकेनिकल से अवेलेबल है। उसके अलावा बीटेक भी अवेलेबल है, सिविल इंजीनियरिंग करना है वो है। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि काफी सारे बच्चों का डिमांड होता है तो यहाँ पे बीटेक सीएससी भी अवेलेबल है और सीएससी के साथ साथ कई सारे बच्चे स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं एआई। अभी आने वाले टाइम में एआई का जमाना है, बहुत सारे बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बीटेक कर रहे हैं तो वो भी अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके साथ ही डेटा साइंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी और साथ ही कई सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। विद स्पेशलाइजेशन भी आपको मिल जाएगा, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा माइनिंग इंजीनियरिंग यहाँ पे अवेलेबल है। एमटेक की बात करें तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग यहाँ पे अवेलेबल है। एमटेक में ही अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एमटेक वाले बच्चे भी कर सकते हैं और उसके बाद में पीएचडी भी यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब आप कह सकते हैं डिप्लोमा से लेकर के पीएचडी तक का हर एक कोर्स यहां पे आप कर सकते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया इंजीनियरिंग के बारे में। उसी तरीके से फार्मेसी के भी कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ ही किसी बच्चे को साइंस से रिलेटेड कोर्सेज करने हैं तो साइंस, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, ये हर एक तरह के कोर्सेज यहां पे आपको मिल जाएगा। वीडियो को रोक करके आप लोग देख भी सकते हैं। साथ ही बीए तक भी यहां से आप लोग कर सकते हैं। किसी बच्चे को बीएससी करना है, पीसीएम में, मैथ्स में करना है, वो सारी कोर्सेज यहां पे आपको मिल जाती है। उसके साथ ही मैनेजमेंट एंड कॉमर्स यहां से आप लोग कर सकते हैं। एजुकेशन एंड सोशल वर्क यहां से आप लोग कर सकते हैं, जैसे डीएड हो गया यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड हो गया, एमएड हो गया या फिर मास्टर ऑफ सोशल वर्क। ये हर एक तरह के कोर्सेज यहां से आप लोग कर सकते हैं। तो एक एक करके हर एक कोर्सेज का फी स्ट्रक्चर, उसके अलावा और भी कई सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये बता दें कि आपने यहां से किसी भी कोर्स को करने का डिसीजन लिया है तो एडमिशन कैसे होगा। एडमिशन के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक फॉर्म डाल दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे जाइए और जल्दी से जाकर के सभी बच्चे उस फॉर्म को फिल कर लीजिए। फॉर्म के साथ ही हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग उस कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग में कोई प्रॉब्लम हो या एडमिशन से रिलेटेड कोई सा क्वेरी हो तो आप लोग जाकर के उस नंबर पर बात भी कर सकते हैं। तो सभी लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को जल्दी से फिल करिए और आप लोग यहां पे एडमिशन ले लीजिए। फॉर्म में कोर्सेज मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग नंबर पे बात कर लीजिएगा। नंबर जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर हम डाल देंगे, ठीक है। चलिए आगे की सारी बातें करना स्टार्ट करते हैं। अगर इस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो ये कॉलेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको नैक A+ का ग्रेडिंग भी मिला हुआ है और उसके साथ ही इनको AICTE का भी अप्रूवल मिला हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे उनको AICTE अप्रूव्ड कॉलेज से इंजीनियरिंग या फिर किसी भी कोर्स को करना होगा तो
आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि उनको AICTE अप्रूव्ड कॉलेज से बीटेक करना होगा या किसी भी कोर्स को करना होगा, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट ऑप्शन है रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि अब बन चुका है रुंगटा इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी। यहां से आप लोग किसी भी कोर्स को कर सकते हैं। वेबसाइट जल्द ही अपडेट हो जाएगा और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन यहां पे अपडेट कर दी जाएगी। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें तो अगला आता है फी स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम किसी भी कोर्स के फी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पे साफ साफ देख सकते हैं, सबसे पहले यहां पे मेंशन है बीटेक, और बीटेक में भी कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस का जो स्पेशलाइजेशन है या आपको कंप्यूटर से रिलेटेड ब्रांचेस करने हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं आपका फी होगा पर ईयर का 1.1 लाख, मतलब 1,10,000 रुपया, और 4 साल का बीटेक करने का फी होता है 4,40,000, जिसमें से अगर बिहार से हैं तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको 4 लाख रुपया मिल जाएगा। भाई घर से क्या देना पड़ रहा है, घर से सिर्फ आपको 40,000 रुपया देना पड़ रहा है। उसी तरीके से बीटेक अगर आपको अदर ब्रांच से करना है, जैसे कई सारे बच्चों को सिविल से करना होगा, मैकेनिकल से करना होगा, इलेक्ट्रिकल से करना होगा, इस तरह की ब्रांचेस करनी है, तो आपका फी स्ट्रक्चर हो जाएगा 95,000 रुपीज पर ईयर का। मतलब अगर हम 4 साल के फी की बात करें तो 3,80,000 आपका फी स्ट्रक्चर होगा 4 ईयर का। ठीक है, जिसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको 4 लाख मिल जाएगा, तो पूरा पैसा आपका जो जितना भी होगा वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही आप लोग भर सकते हो। और अगर यहाँ पे आगे बात करें तो यहाँ पे एक स्पेशल कोर्स है जिसे बीटेक कंप्यूटर साइंस का ही कोर्स है, लेकिन इसमें IBM से कोलैबोरेशन करके इस कोर्स को बनाया गया है। और अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट की गारंटी दिलवाई जाती है कि मतलब प्लेसमेंट आपका हो ही जाएगा, लेकिन इसका फी स्ट्रक्चर 1,40,000 रुपए पर ईयर का यहाँ पे रहेगा। मतलब 4 साल का यहाँ पे आप देख सकते हैं 60,000 के आसपास में आएगा, 5,60,000 का फी स्ट्रक्चर होगा, लेकिन यहाँ पे प्लेसमेंट की गारंटी होगी क्योंकि ये स्पेशल कोर्स IBM से कोलैबोरेशन करके चलाया जा रहा है। और वहीं हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल डिपेंड करता है आप कौन से हॉस्टल में रहना चाहते हो, किस तरीके का हॉस्टल में रहना चाहते हो, सिंगल शेयरिंग, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, हर तरीके का हॉस्टल आपको मिल जाएगा। 75,000 से लेकर के 1,05,000 तक आपके हॉस्टल पर ईयर का चार्ज होगा, जिसमें आपके हॉस्टल में सब कुछ इंक्लूड करके हो जाएगा। अगर आपको यहां से बीटेक करना है तो मोटा मोटा आइडिया लेकर के चलो 4,40,000 कंप्यूटर साइंस से करना है तो 4,40,000 आपका फी स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके अलावा 4 साल का अगर 75,000 वाला हॉस्टल में रहते हो तो 3 लाख यहां पे हो जाएगा, टोटल 7,40,000 आपका हो जाने वाला है हॉस्टल, मेस, उसके अलावा यहां पे कोर्सेज का, और जिसमें 4 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आपको मिल जाता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो भाई सिर्फ और सिर्फ आपको घर से 3,40,000 के आसपास देना है, जिसके अंदर हॉस्टल में सब कुछ आ जाएगा, और इसे भी आप 8 सेमेस्टर में डिवाइड करके दे सकते हो। तो कितना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि यहां से आप किसी भी कोर्स को कर सकते हैं, और वो भी इतने कम फी के अंदर। यहां पे जो BSCC यानी कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, हर एक कोर्सेज के लिए अवेलेबल है, तो भाई इसके लिए तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। यहां पे एक सबसे अच्छी बात, रुंगटा जब से यूनिवर्सिटी बना है भाई एक अनदर लेवल पे चला गया है। यहां पे कई सारे ऐसे कोर्सेज भी लाए जा रहे हैं जो बच्चों के लिए काफी ज्यादा कारगर होगा, और आने वाले टाइम में उसी चीज का डिमांड है। बच्चे अब बीटेक CSE के साथ साथ माइनर स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, जिनका उनके लिए अलग से डिग्री मिलेगा। मतलब बीटेक CSE तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा अलग से सर्टिफिकेट भी बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा माइनर स्पेशलाइजेशन का। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों को कई सारे ऐसे ऑप्शंस भी मिलते हैं कंप्यूटर साइंस के साथ साथ में पॉपुलर माइनर कोर्सेज करने का, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, रोबोटिक्स हो गया, डिजाइन थिंकिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया। ये हर तरीके का कोर्सेज आपको कंप्यूटर साइंस के अलावा करवाया जाता है, जिसका आने वाले टाइम में डिमांड है, और इसके लिए आपको कंप्यूटर साइंस का डिग्री तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा ये सारे सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सबसे अच्छी बात है, आप किसी एक मामले में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा डिजिटल मार्केटिंग करता है, किसी भी कंपनी के अंदर जाएगा, उसका हायरिंग होगा, तो कंप्यूटर साइंस या किसी भी ब्रांच को तो वो किया ही है, लेकिन उसके अलावा अलग से अपना इंटरेस्ट के हिसाब से उन्होंने इन सभी चीजों पर भी थिंकिंग डेवलप किया है, जिसकी वजह से उनका प्लेसमेंट सबसे पहले होने वाला है, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैकेज पर उनका प्लेसमेंट होने वाला है, क्योंकि उनके पास कंप्यूटर साइंस के अलावा कई सारे स्किल्स भी होंगे। तो ये सारी इनिशिएटिव रुंगटा की तरफ से लिया जा रहा है, जो कि काफी ज्यादा कारगर होने वाला है आने वाले टाइम के बच्चों के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम का डिमांड ही यही है। अगला बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। अगर आपको यहां पे एडमिशन लेना है तो प्रोसेस क्या कुछ होगा। देखो, अंडर ग्रेजुएट में अगर एडमिशन लेना होगा, मतलब अगर आपको बीटेक करना है, BBA करना है, BCA करना है, तो भाई इसके लिए कम से कम 10+2 तो आपका होना चाहिए। मतलब आप इंटर पास आउट हो, और इंटर मिनिमम 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। और अगर आपको कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड ब्रांचेज चाहिए, जो अच्छे ब्रांचेज है वो चाहिए, तो जितने अच्छे परसेंट मार्क्स आपका 12th बोर्ड में होगा उतना ज्यादा अच्छा आपके लिए होगा। जब ये यूनिवर्सिटी नहीं बना था उस समय मैंडेटरी था कि बच्चे JEE मेन का कम से कम एग्जाम दिए हों या फिर CGPT का एग्जाम दिए हों, लेकिन अब ये क्राइटेरिया नहीं है। अगर बच्चा JEE मेन नहीं भी दिया है, CGPT नहीं भी दिया है,
तब भी उनका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मतलब अब जो बन चुका है रुंगटा इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि अब ये खुद यूनिवर्सिटी बन चुका है ना। अगर वही पीजी कोर्सेज की बात करें, जैसे एमटेक करना है, एमबीए करना है, एमसीए करना है, तो उसके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन आपके होने चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर आपको एक लिंक मिलेगा, ठीक है। सिंपली जाकर के सभी बच्चे उस फॉर्म को फिल कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे होगा। फॉर्म को फिल करने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो या फिर एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर, उस नंबर पर आप लोग बात भी कर सकते हैं। साथ ही ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी बच्चों को ये बातें पता होनी चाहिए कि इनकी तरफ से एक प्लेसमेंट नामा जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशिएटिव बाई रुंगटा एजुकेशनल फाउंडेशन, जो कि इस साल भी होने वाला है 14 तारीख से लेकर के 18 अप्रैल के बीच में, और ये हर साल आयोजित किया जाता है। इसका कंडक्शन हर साल होता है, जिसके अंदर जितने भी टॉप कंपनी जब वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पर सिर्फ रुंगटा वाले बच्चों का नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के और भी जितने भी कॉलेजेस की यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और उनका भी प्लेसमेंट यहाँ पे होता है। और इस वजह से जो भी बच्चे हायर एजुकेशन को कर रहे हैं उनके पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है जहां पर वो पार्टिसिपेट करके प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव जो प्लेसमेंट नामा के नाम से ये यूनिवर्सिटी कर रही है। प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ का हाईएस्ट पैकेज 48 लाख रुपीस पर एनम का है, लेकिन एवरेज पैकेज की बात करें तो 6-7 लाख रुपीस का तो पैकेज लग ही जाता है बच्चों को। लेकिन जो बच्चा मेहनती है और कई सारे कोर्सेज यहाँ पे स्टार्ट की गई है, यूनिवर्सिटी बन चुका है तो अलग लेवल पे चला गया है, अब यहाँ पे कई सारे अच्छे अच्छे कंपनी विजिटिंग के लिए आएंगे। अब तक तो भाई 150 से ज्यादा ऐसे कंपनी हैं जो रेगुलर विजिटिंग के लिए यहाँ पे आते हैं। बच्चों का प्लेसमेंट उन सभी टॉप कंपनीज के अंदर हो रहा था, लेकिन अब कंपनी की नंबर्स भी बढ़ जाएगी और उसके अलावा कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अलग अलग तरीके का कोर्सेज करेंगे। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का तो पैकेज भाई आराम से लग जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में उसी स्पेशलाइजेशन या फिर माइनर सर्टिफिकेशन जो मैंने आपको बताया उसी का डिमांड है। तो पैकेज के मामले में भी आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। बिहार वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छी बात है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो कि मैंने आपको बताया है 4 लाख रुपए बिहार गवर्नमेंट के थ्रू पढ़ने के लिए दिया जाता है, वो 4 लाख रुपए आप लोग एप्लीकेशन डाल करके ले सकते हैं। पहले क्या करना होगा, पहले कॉलेज के अंदर सीट बुकिंग करना होगा। सीट बुकिंग के बाद कॉलेज से आपको एक रसीद मिलेगा, उस रसीद को आपको डीआरसीसी ऑफिस में जमा करना है। साथ ही एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करके आपको जमा करना होगा, और अगर सब कुछ सही रहा, कॉलेज की ओर से अप्रूव हो गया, तो आपका 4 लाख रुपए पास हो जाएगा। और भाई 4 लाख रुपए के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। और वो भी जो बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट है एक ही साथ नहीं लिया जाता, 8 सेमेस्टर में डिवाइड करके हर 6-6 महीने पे आपका लिया जाता है। तो आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जाओ डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे फॉर्म मिलेगा, सभी लोग जाकर के फॉर्म को फिल कर लीजिए। और साथ ही नंबर भी डाल दूंगा, कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, चाहे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड डाउट है, एडमिशन से रिलेटेड डाउट है, या किसी भी तरह का डाउट है, या फिर आपको एडमिशन भी करवाना है, तो आप लोगों को नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे। अभी जाकर के उस नंबर पे आप लोग बात करिए, ठीक है। कोई डाउट है कमेंट करिएगा, रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।